दाता भला करे। इससे पहली ऑडियो में मैंने आप जी के साथ कुंडलनी प्रबोधन की चर्चा की थी। सरल शब्दों में कुंडलनी कैसे आत्मा को परमात्मा से मिलाने का साधन बनती है, उसमें मैंने बिल्कुल विस्तार से 8वें द्वारे का या 8वें केंद्र का वर्णन किया था। कुछ लोग जो आदतन आलोचक होते हैं वो आलोचना ही करते हैं, लेकिन मेरी सोच ये है कि मेरे साथ जो साधक जुड़े हैं, मैं इनको सरल राह बताकर परमात्मा से जोड़ने की कोशिश करूं। रास्ता कठिन भी है और आसान भी है। जिसको तो समझ लग गई, जिसने मेरी ऑडियोज़ को ध्यान से सुना, समझा और अमल किया, उसके लिए तो ये आसान है। हाँ, कोई कोई साधक उतावलापन में आके पूछ लेता है कि कितनी देर नाम जपना है, कब तक नाद सुनना है, कैसे मेरी उन्नति होगी। जो सहज और सब्र से सिमरन में लगे हुए हैं और अपने विचारों को और अपने व्यवहार को शुद्ध किए हुए हैं, उनको बहुत थोड़े दिनों में ही जो इस रास्ते की समझ आ जाती है और पकड़ मजबूत हो जाती है। सिमरन मजबूत हो गया तो सब कुछ जो है ना वो अच्छा हो जाता है। वो कहते हैं ना कि शुरुआत अगर अच्छी हो गई तो समझो कि आधा काम हो गया। सो इसलिए मैंने कुंडलनी के ऊपर दोबारा से बारीकी से आप जी के साथ चर्चा की थी। कुछ साधकों के साथ जो मैंने उसमें लक्षण बताए हैं वो होते हैं, लेकिन समझ ना होने के कारण वो उनकी पकड़ में बात नहीं आती। हाँ, और दूसरे जो यूट्यूबर हैं उनको अगर लोग सुनते हैं तो उलझन में पड़ जाते हैं। और कहने को क्या है, किसी एक यूट्यूबर ने मेरी एक ऑडियो सुनी जिसमें मैंने ये कहा था कि मेरे साथ करीब 5000 साधक जुड़े हैं और उनमें से अभी 2 हैं जो इस 8वें द्वारे तक पहुँचे हैं। तो उन्होंने मजाक में कहा था कि 5000 में 2 पहुँचे हैं और हमारे तो 35-40 हज़ार हैं। तो मेरे को भीड़ इकट्ठी करने में कोई आनंद नहीं है। मैं कहता हूँ कि जो आए सो राजी जाए और उसके ऊपर परमात्मा की कृपा होनी चाहिए और जरूर होनी चाहिए और जरूर होगी। अब कुछ दिनों से बाबा लोगों ने 10वें द्वार को उलझा रखा है। बाकी जितने द्वारे हैं वहाँ से कुछ ना कुछ जो है वो मिलता है, यानी वहाँ से सिद्धियाँ मिलती हैं। देखिए, शुरू से चलते हैं कि मूलाधार और स्वाधिष्ठान जो केंद्र है, इससे शरीर हष्ट-पुष्ट होता है, बल मिलता है। और जो मणिपुर चक्र है या केंद्र है, जिसको नाभि केंद्र कहते हैं, इस केंद्र के खुलने से 2 बातें होती हैं। एक तो शरीर स्वस्थ रहता है, यानी कि नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो सुचारू रूप से चलता है, क्योंकि नाभि की जो नसें हैं वो सारे शरीर से जुड़ी हुई है और नाभि का जो है सीधा संबंध हमारे पाचन तंत्र से है। और दूसरा, यहाँ पर लक्ष्मी का वास कहते हैं, यानी कि धन संपदा
यानी कारोबार में जो है ना वो सरलता से मजबूती मिल जाती है जिनका ये है। और जिनका वो हृदय चक्र है, जिसको अनाहत चक्र भी कहते हैं, हृदय के केंद्र खुलने से इस जीव में करुणा आती है, दया आती है। और हृदय चक्र खुलने से जो है ना वाणी में जो सत्यता आती है, जो कहता है वो सत्य होता है। और इसी तरह जिनका आज्ञा चक्र खुलता है तो उनको ये होता है कि अब नीचे के 5 केंद्रों की यात्रा इसकी हो गई, अब इसको ऊपरी 5 चक्रों की यात्रा की परमात्मा की तरफ से आज्ञा मिल गई है। तो यहाँ से जो है ना ऊपर का खेल शुरू होता है। अब क्या कर रहे हैं, जिनका अनुभव नहीं है उन्होंने क्या कहना शुरू किया कि नाक की नोक पे ध्यान लगाओ, नाक की जड़ और भौं के बीच में यहाँ पे 10वां द्वार है। और 10वां द्वार ऐसी जगह पर है कि जिसका आज तक किसी संत ने, किसी ग्रंथ ने उंगली रख के नहीं कहा कि ये 10वां द्वार है। और इसके बाद जो आगे जो 7वां द्वार है, 7वां केंद्र है, जिसको सहस्त्रार भी कहते हैं और क्राउन भी कहते हैं, त्रिकुटी भी कहते हैं, भवन गुफा का मुहाना भी कहते हैं और थर्ड आई भी कहते हैं। ये जो द्वारे हैं ये सभी जो है ना नाद से खुलते हैं। जप से अजपा जप और अजपा जप से नाद। जैसे जैसे साधक नाद में समाता है, नाद से जुड़ता है, ये चक्र जो है ना, ये केंद्र जो है ना, ये खुलने शुरू हो जाते हैं। और जिसका ये थर्ड आई यानी सहस्त्रार चक्र, क्राउन चक्र खुल जाता है, उसका जो मैंने पिछली ऑडियो में जिक्र किया है कि उसकी सूक्ष्मना जागृत होती है और कुंडलनी शक्ति जो है वो भी उसकी जो है ना ऊपर को उठ के आ जाती है। तो ये 7वें और 8वें केंद्र की जो बात मैंने आपसे समझा दी। पिछली ऑडियो में मैंने कहा था कि इसके बाद जो 9 है, 9वां जो द्वार है, मैं उसके ऊपर आप जी के चर्चा करूंगा कि 8वें में परमात्मा की कृपा हो गई। कृपा क्या होगी, परमात्मा ने अपना बना लिया और अपने जीवों का, अपने भक्तों का, अपने सेवकों का आपसे काम करवाता है। अब जब काम करवाता है तो आपको तो उसके लिए प्रार्थना करनी है। तो वो जो 9वां केंद्र है वहाँ के खुलने से ये होता है कि जो प्रार्थना आप करेंगे, हाँ प्रार्थना भले की होनी चाहिए, किसी बुरी की नहीं, बुरी प्रार्थना नहीं होनी चाहिए। वो प्रार्थना जो आप करेंगे वो प्रार्थना आपकी पूरी होगी। ये परमात्मा का आशीर्वाद है, ये परमात्मा की कृपा है। अब इसके बाद जो है, इसके ऊपर जो है वो 10वां केंद्र। 9वें केंद्र तक तो जो है ना वो ऐसा कुछ मिलता है कि जो बाहरी है, लेकिन जो 10वां है उसके खुलने से या उसमें समाने से, उस केंद्र के खुलने से, उस द्वार के खुलने से, उसके भीतर जाने से क्या होता है, क्या मिलता है, इसका जिक्र मैं अगली ऑडियो में करूँगा। धन्यवाद। दाता भला करे।